आज है 20 जनवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। महाकुंभ में तीनों शाही स्नान पर फ्री रेल टिकट, इस शहर से निशुल्क जा सकेंगे प्रयागराज। महाकुंभ में 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अगले 3 स्नानों के लिए तैयारियां चल रही हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 18 जनवरी तक ही 8.25 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को है। कई शहरों से प्रयागराज के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। पूर्वांचल के मऊ से भी ट्रेन चल रही है। अब इसी मऊ से अगले तीनों शाही स्नान पर फ्री में प्रयागराज की ट्रेन यात्रा कराने की तैयारी यहां के एक समाज सेवी ने की। यात्रा का फ्री टिकट देने के साथ श्रद्धालुओं को लंच पैकेट भी दिया जाएगा। इस जिले के 6000 बुजुर्गों को बड़ी राहत, खाते में हर महीने आएंगे इतने रुपए। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले 6000 से ज्यादा बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। अब इन बुजुर्गों के खाते में हर महीने 1000 रुपए आएंगे। पहली बार खाते में रुपए आने की खबर के बाद से बुजुर्गों में खुशी की लहर है। सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मुखिया अखिलेश यादव समेत 40 महारथी संभालेंगे मैदान। रामनगरी अयोध्या की बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इसमें अखिलेश यादव समेत 40 नेता मिल्कीपुर का चुनाव मैदान संभालेंगे। यहां सपा और भाजपा में सीधी टक्कर है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने पासी जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। यूपी के 8.33 लाख कर्मचारियों को अब ऑनलाइन भरना होगा ACR। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के सभी 8.33 लाख कर्मियों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन भरवाना अनिवार्य कर दिया। मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2023-24 में पहले सिर्फ समूह क व ख के कर्मियों के लिए यह अनिवार्य हुआ था। इस साल से समूह ग और घ कर्मियों को भी देना जरूरी कर दिया गया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विभाग के अध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। प्रदेश के बिजली कर्मियों को बड़ा झटका देने की तैयारी, बिजली मीटर हुआ अनिवार्य। प्रदेश के बिजली कार्मिकों और पेंशनर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी है। अब इन्हें मीटर लगाना अनिवार्य है। मीटर न लगाने पर टैरिफ प्लान में तय औसत 400 यूनिट के बजाय 800 यूनिट का प्रतिमाह अधिकतम दर पर भुगतान करना होगा। टैरिफ तय करने संबंधित नए मानकों में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही बिजली कार्मिकों में खलबली मच गई है। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क। यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को दिसंबर में प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ओलंपिक पार्क बनाने की तैयारी शुरू हो गई। इसे ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क का नाम दिया जाएगा। प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने शुक्रवार को यमुना प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में ओलंपिक पार्क समेत तमाम प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण कर लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दिए। ट्रैक का काम 75% पूरा, स्टेशन भी लगभग तैयार। सराय काले खां तक नमो भारत ट्रेन आने में नहीं लगेगा ज्यादा वक्त। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के सराय काले खां स्टेशन का निर्माण और ट्रैक बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है। स्टेशन के जून तक तैयार होने की संभावना है। यह स्टेशन 3 RRTS कॉरिडोर यानी दिल्ली पानीपत, दिल्ली SNB, अलवर और दिल्ली मेरठ का संगम बिंदु होगा। इस इंटरऑपरेबिलिटी से यात्रियों को अलग अलग कॉरिडोर के बीच ट्रेन बदले बिना यात्रा की सुविधा मिलेगी। आगरा मंडल में 9 से 12 फरवरी तक होगी किसान महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन ने आगरा मंडल में 9 से 12 फरवरी तक महापंचायतों का ऐलान किया। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान राष्ट्रीय अधिवेशन किसान महाकुंभ के दौरान यह फैसला लिया गया। अधिवेशन में यूपी, MP, हरियाणा, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत कई राज्यों से किसान आए। राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि किसान बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। भूमि अधिग्रहण, बिजली का निजीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून न बनने से ये मुद्दे गंभीर संकट पैदा कर रही हैं। 60 करोड़ से इन सड़कों और नालियों का होगा निर्माण, आज निगम लगाएगा मोहर। स्मार्ट सिटी में विकास कार्यों के लिए खाका तैयार किया गया, जिसमें नगर निगम ने 15वें वित्त आयोग के तहत मिले अनुदान से 60 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराने का दावा किया। आज बैठक में प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। नगर निगम ने 15वें वित्त आयोग से सड़क और नाली निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर नया अपडेट, अब 1 फरवरी से होगी प्रैक्टिकल परीक्षा।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से पूर्व में पहले चरण की प्रायोगिक परीक्षा 23 से 31 जनवरी व दूसरे की 1 से 8 फरवरी के बीच घोषित की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से 22 से 24 जनवरी तक जेईई मेन का कार्यक्रम घोषित किया गया। इसे देखते हुए बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम संशोधित किया। काशी विद्यापीठ में एमबीए सेमेस्टर में इस डेट तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रबंध शास्त्र अध्ययन संस्थान में एमबीए प्रथम सेमेस्टर के सत्र 2024-25 के छात्र 22 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। उपकुल सचिव आनंद कुमार मौर्य ने बताया कि संबंधित छात्र समर्थ पोर्टल के लिंक पर अपना परीक्षा आवेदन पत्र भरकर विभाग में जमा कर सकते हैं। मार्च तक गृह कर नहीं चुकाया तो लगेगा 12% ब्याज। गृह कर जमा न करने वालों पर अब नगर निगम सख्ती करेगा। मार्च तक जमा न करने पर बकाया गृह कर पर 12% वसूला जाएगा। आवश्यकता के अनुसार खास सीज करने, सीलिंग व कुर्की की कार्रवाई भी होगी। शहर में 7 लाख से अधिक प्रॉपर्टी है, जिनमें बकायेदार व्यावसायिक प्रॉपर्टी भी है, जिन पर कड़ाई से कार्रवाई होगी। भूमि का 4 गुना दाम देकर जमीन लेगा बीडीए, परिसंपत्तियों का भी मिलेगा मुआवजा। बरेली में नाथधाम टाउनशिप के लिए जल्द ही अधिग्रहण की दर तय हो जाएगी। डीएम की अध्यक्षता वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। परिसंपत्तियों के आकलन के लिए डीएम की ओर से गठित कमेटी में शामिल अधिकारी स्थलीय सर्वेक्षण करेंगे। जनवरी के अंत तक और फरवरी के पहले सप्ताह में दर घोषित होने के आसार हैं। सभी जगह 4 गुना मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है। जमीन को लेकर नहीं होंगे विवाद, बांटी गई घरौनियां, जरूरत पर बैंक से भी मिलेगा उधार। निजी भूमि हो या पैतृक, कच्चा या पक्का मकान, चौहद्दी से लेकर भुजाओं के माप और नाम पता वल्दियत संग यूनिक आईडी से पहचान, ये सब होगा घरौनी में, जो गांव में रहने वाले के लिए उनकी संपत्ति की मिल्कियत का कानूनी आधार बनेगी, जिससे भूमि के विवाद खत्म होंगे। जरूरत पर बैंक से आसानी से उधार मिल जाएगा। राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के 50,000 गांव में 65 लाख घरौनी का वर्चुअल वितरण किया। हिंदू बौद्ध जैन सर्किट का केंद्र बनेगी काशी। मार्च तक पूरा होगा काम, बढ़ेगा पर्यटन। हिंदू बौद्ध और जैन धर्म के सर्किट का केंद्र काशी बनेगी। काशी विश्वनाथ सारनाथ के बाद जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती के गंगा तट को पर्यटन स्थली के तौर पर विकसित किया जा रहा है। 17.07 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार हो रही पर्यटन स्थली मार्च तक तैयार हो जाएगी। मिल्कीपुर उपचुनाव नया नहीं है, अवधेश के खिलाफ पासी उम्मीदवार का प्रयोग। मिल्कीपुर उपचुनाव में पासी कार्ड से भाजपा उत्साहित जरूर है, लेकिन अवधेश प्रसाद के खिलाफ अन्य दलों का ये कोई पहला प्रयोग नहीं। वर्ष 1985 से सोहावल व मिल्कीपुर में हुए विधानसभा चुनाव में 8 बार भाजपा व अन्य विपक्षी दलों ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ पासी फैक्टर ही अपनाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। ग्रेटर नोएडा में गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, तोड़े गए 12 फार्म हाउस। दिल्ली एनसीआर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां की सदर तहसील की टीम ने घरबरा गांव के पास डूब क्षेत्र में बने 12 अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कोई विरोध करने के लिए आगे नहीं आया। डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायत पर एसडीएम सदर चारुल यादव, तहसीलदार डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और 12 फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया। बारिश के कारण टला LLC 10 का ट्रायल, स्थान में किया गया बदलाव, अब 21 को यहां होगा। आगरा के लखनऊ के लिए केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित होने जा रही गैलेंट LLC 10 लीग के दूसरे दौर का आगरा में होने वाला ट्रायल बारिश के चलते टल गया। रविवार को एकलव्य स्टेडियम में ट्रायल होना था, अब 21 जनवरी को बिजपुरी स्थित गोयंका चाहर क्रिकेट एकेडमी में होगा। जनगणना चक्र से भी खत्म हो सकती है ब्रिटिश गुलामी की छाप। हर 10 साल पर होने वाली जनगणना के चक्र से भी ब्रिटिश गुलामी के दौर की छाप खत्म हो सकती है। फिलहाल किसी दशक के पहले साल में जनगणना कराने की परंपरा रही है, मगर पहले कोरोना और फिर लोकसभा चुनाव के कारण 2021 में तय जनगणना नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि ये जनगणना अब 2027 में हो सकती है। इसके बाद 2031 के बजाय 10 साल बाद 2037 और फिर 2047 में जनगणना कराई जा सकती है।
लखनऊ में अपराधियों के घर पर नोटिस चस्पा। लखनऊ में सेंट्रल जोन की पुलिस टीम ने मदेगंज इलाके में फरार चल रहे अपराधी के घर पर नोटिस चस्पा किया। कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के घर पर मुनादी की गई। पुलिस का मानना है कि आम जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा और अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ आत्मसमर्पण की संभावना भी बढ़ेगी। जल्द हाजिर होने के लिए कहा। मदेगंज पुलिस ने सरगना और उनके साथी के घर नोटिस चस्पा कर हाजिर होने को लेकर फरमान जारी किया गया। यूपी के शहर में 7 दिन तक 7 घंटे होगी बिजली कटौती। यूपी के लखीमपुर खीरी में 7 दिन 7 घंटे बिजली विभाग फिर से कटौती करने जा रहा है। शहर में बिजली महकमा लाइन बदले, केबल डालने और खंभे लगाने का काम कर रहा है। इसके चलते शहर में रविवार से 7 दिन अलग अलग क्षेत्रों में बिजली सप्लाई को दिन में बंद रखा जाएगा। अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि शहर में जर्जर तार और बिजली लाइन बदलने के साथ खंभे लगाने का काम चल रहा है। ईपीएफओ के सदस्यों को बड़ी राहत, अब खुद ही कर सकेंगे पर्सनल जानकारी में सुधार। सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले ईपीएफ के सदस्य कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 7.6 करोड़ सदस्यों के लिए नई सुविधा शुरू कर दी। अब सदस्य नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति और संगठन में जुड़ने छोड़ने की तारीख जैसे व्यक्तिगत जानकारियों को नियोक्ता या ईपीएफओ की मंजूरी के बिना ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ये सुविधा 18 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गई है और ईपीएफओ पोर्टल पर उपलब्ध है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 25,000 प्रॉपर्टी कार्ड का किया वितरण। स्वामित्व योजना अंतर्गत घरौनी वितरण कार्यक्रम जनपद स्तर पर ऑडिटोरियम सभागार निकट विकास भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को माननीय जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी, घरौनी के लाभार्थियों और ग्रामीण जनों के द्वारा देखा व सुना गया। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश भर के लगभग 50,000 गाँव में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का डिजिटल वितरण किया गया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग पर पाया गया काबू। सीएम योगी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। सिलेंडर ब्लास्ट के कारण शिविर में आग लगी। तेज हवा के कारण एक टेंट से दूसरे टेंट तक आग बढ़ती चली गई। इस आग लगी की घटना में पहले 25 टेंटों के खाक होने की बात सामने आई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि नागा सन्यासियों के करीब 200 टेंटों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में सफलता पाई गई। नई बसेस मिलते ही खेल शुरू। ड्राइवर कंडक्टर को 10 से 20 हजार देकर की जा रही आवंटित। बरेली रीजन में नई बसेस आने के बाद आवंटन में वसूली का खेल शुरू हो गया। बसेस ड्राइवर कंडक्टर को 10 से 20 हजार रुपए देकर आवंटित की जा रही हैं। इसमें वर्कशॉप में तैनात एक बाबू पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया। मामला संज्ञान में आने पर अधिकारियों ने जांच कराने की बात कही। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।